हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है डी मोइवर्स थ्योरम, जो कि बीएससी पार्ट सेमेस्टर 1 का एक टॉपिक है। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। इसका स्टेटमेंट में फर्स्ट है कि इफ़ एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर और अ नेगेटिव इंटीजर देन कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर एन इक्वल टू कोस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि अगर पावर पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो तो भी ये कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर एन कोस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा होगा। यानी अगर ये पावर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये इस चीज़ को सेटिस्फाइड करेगा। इसका सेकेंड पार्ट यह कहता है इफ़ एन बी अ फ्रैक्शन, यानी कि ये जो एन है वो एक फ्रैक्शन हो और फ्रैक्शन में पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो तो भी वो इस चीज़ को सेटिस्फाइड करेगा। यानी कि कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू कोस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा होगा ही होगा। अब आते हैं कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ करने के लिए आइए इसको देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, व्हेन एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स। सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि एन जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या होता है। कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर हम 2 से लेके शुरू करते हैं। 1 से लेके इसलिए नहीं शुरू कर रहे क्योंकि मान लेते हैं हम ये लेते हैं कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 1, तो 1 पावर तो ये पहले से ही, तो इससे हम लोग को कुछ वैसा पता नहीं चलेगा। हम लेके चलते हैं पावर 2 से। अब ये जो इक्वेशन हो गया ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको हम सिंपल होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये बी पार्ट है आई साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस आई 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये देखिए माइनस कैसे हो गया, यहाँ पर ये जो स्क्वायर है वो आई के साथ भी जाएगा और साइन के साथ भी जाएगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। और हम लोग यहाँ जब ये जो स्क्वायर है आई के साथ जाएगा तो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है -1, सॉरी आई का पावर 2 जो होता है वो होता है -1, तो इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस। और फिर यहाँ पर फिर ये देखिए ये जो एक फॉर्म हो गया, इसके बाद फिर इसको करना है यहाँ पर इस लाइन के नीचे में देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला जो टर्म आपको नजर में आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के नीचे में लिख दिया है कॉस 2 थीटा। और ये जो है आई 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, ये भी फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। और ये आई जो था जिस तरह से उसी तरह से इसको मैंने उतार दिया। फिर अब आते हैं आगे सिमिलरली करके हम क्या करते हैं पावर 3 लेते हैं, यानी कि कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखिए जब पावर 3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं पावर 2 और पावर +1, तो ये दोनों मिलके क्या होगा, यही हो जाएगा पावर 3 हो जाएगा। सेम चीज़ है, बेस सेम है, पावर ऐड होगा तो ये 3 हो जाएगा। अब आ गया ये इस चीज़ का जो ये वैल्यू है ये हमने ऊपर निकाल लिया है, क्या होगा cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, वही हमने जस का तस लिख दिया। फिर ये वाला जो था उसको हमने यहाँ पर उतार दिया, यानी कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को उसी तरह से उतार दिया। अब आगे आते हैं नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए इस दो चीज़ को जिस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, ये टर्म को ये पूरे के साथ, फिर इस टर्म को ये पूरे के साथ। पहले ये cos 2 थीटा यहाँ लिख दिए मल्टीप्लाई बाय cos थीटा यहाँ पर हो गया, फिर ये वाला टर्म को फिर इसके साथ करेंगे तो ये जो आई है वो आई यहाँ उतर जाएगा, फिर क्या होगा cos 2 थीटा साइन थीटा cos 2 थीटा साइन थीटा, फिर यहाँ पर हम प्लस का साइन देते हैं, ठीक है। फिर आ गया ये पूरा टर्म को इस पूरे टर्म के साथ इंटू करेंगे तो क्या होगा आई जो है वो सामने आ जाएगा साइन 2 थीटा डॉट ये वाला cos थीटा। फिर देखिए यहाँ भी आई है यहाँ भी आई है, दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि साइन 2 थीटा डॉट साइन थीटा, ठीक है।
फिर अब हम लोग आगे आते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाले टर्म को और यहाँ पर ये वाले टर्म को हम लेके चलेंगे। देखिए cos 2 थीटा डॉट cos थीटा, देखिए आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस हो गया। फिर क्या है sin 2 थीटा डॉट sin थीटा, ठीक है। फिर प्लस का साइन हम डाल देते हैं, डॉट आई आई जो है इसमें भी देखिए अब ये वाला टर्म को हम लेके चलेंगे, ये और ये दोनों में क्या है मेरे पास आई कॉमन हो जाएगा, तो हमने आई को कॉमन ले लिया। फिर बचा क्या cos 2 थीटा डॉट साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा ये वाला और cos थीटा, ठीक है। अब आगे आते हैं, ये देखिए ये जो फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा डॉट cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा प्लस थीटा का, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है, यानी कि अगर मैं फॉर्मूला साइड में लिख दूँ तो cos A cos B माइनस साइन A साइन B, ये फॉर्मूला होता है cos A प्लस B। ये फॉर्मूला को मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है, ठीक है। फिर इसी तरह से ये भी फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा डॉट साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा डॉट cos थीटा, ये भी 12th क्लास का फॉर्मूला है। आई जो था ये सामने आ गया और ये साइन A प्लस बी का यानी थीटा प्लस 2 थीटा हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला है, ये आपका 12th क्लास के बुक में मिल जाएगा या 11th क्लास के बुक में। अब आगे आते हैं हम लोग। उसके बाद फिर देखिए कि हमने किया क्या, ये जो फॉर्मूला है इसमें ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा हो गया, और यहाँ पर आई उसी तरह से उतर गया और ये 3 थीटा हो गया। यानी कि देखिए जब पावर 3 है, ठीक है, तो ये पावर क्या होता है कि ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि इस चीज़ को सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर आप देखें तो यानी कि ये इस चीज़ को सेटिस्फाइड कर रहा है। ये वाला जब था cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n हो तो ये n सामने आ जाता है, यानी कि cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ठीक है। तो ये इस चीज़ को सेटिस्फाइड कर रहा था। तो सिमिलरली हम इसको लिख सकते हैं कि जब भी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n हो, आगे यार हमको बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसी से पता चल जाएगा। दो हमने दिखा दिया यानी कि वो पता हो गया। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ये आप सिमिलरली करके लिख सकते हैं। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट यानी कि सेकेंड केस क्या है, व्हेन n इज अ नेगेटिव इंटीजर। फर्स्ट हमने जो देखा वो n जो था वो एक पॉजिटिव इंटीजर था, तो ये देखिए हम यहाँ पर नेगेटिव लेके चलते हैं। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर -n, यानी यहाँ पर कोई भी n की जगह कोई भी नंबर हो सकता है जो कि नेगेटिव में हो। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं कि 1/cos थीटा प्लस आई साइन n थीटा का पावर n, यानी जब भी किसी भी चीज़ का पावर, कोई भी फंक्शन जैसे कि x का पावर -1 मेरे पास दिया हुआ है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये वही चीज़ को हमने ऐसे लिख दिया 1/cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n। और इस चीज़ को अभी हमने प्रूफ किया कि क्या होता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, जो पहले प्रूफ कर चुके हैं। अब इसको हम क्या करेंगे कि रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज में होता है क्या है कि अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही चीज़ हमने कर दिया। फिर अब आगे आते हैं cos, देखिए ये वाला जो टर्म था ये तो ऊपर चला गया। अब ये देखिए ये किस फॉर्म में, cos a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि फॉर्मूला में फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a माइनस बी a प्लस बी का वैल्यू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला को हमने यहाँ पर अप्लाई किया। क्या है, ऊपर वाला जैसे था वैसे लिख दिया गया है। फिर क्या है, cos स्क्वायर n थीटा माइनस आई के साथ भी लगेगा आई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आई है, साइन स्क्वायर n थीटा। अब आगे देखिए आगे क्या हो रहा है कि ये जो आई स्क्वायर है ये माइनस हो जाएगा, और पहले से माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो गया, और बस बाकी जैसा था वैसा लिख दिया गया। अब देखिए cos स्क्वायर एन थीटा प्लस साइन स्क्वायर एन थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 इस तरह से लिख दिए। अब आते हैं हम लोग नीचे, फिर आगे देखिए cos एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा, क्योंकि नीचे तो 1 हो चुका है तो उसको अब छोड़ देना, ये इस फॉर्म में आ गया।
तो यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस माइनस एन थीटा प्लस आई साइन माइनस एन थीटा। क्योंकि हम लोगों को पता क्या है कि देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बता देता हूँ, कोस माइनस थीटा जो होता है वो होता है कोस थीटा के बराबर। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोसेन थीटा को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू यही होता है। और साइन माइनस थीटा का जो वैल्यू होता है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये चीज़ जो था ये मेरे पास था, तो इसका जो ये माइनस साइन है उसको हम लोग अंदर डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्लस हो गया, तो ये इसी फॉर्म में हो गया। ये किस फॉर्म में हो गया, अगर पावर हमारे पास क्या होता है n होता है तो ये इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, उसी फॉर्म में आ गया। या फिर आप इसको यहाँ पर इसी तरह से भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो हो गया जब पावर माइनस में रहेगा तो जो हमारा जो आएगा वो माइनस में आएगा। या फिर इसको आप इस तरह से भी लिख के चल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारा जो था ये थ्योरम सेटिस्फाइड कर रहा है नेगेटिव वैल्यू के लिए। अब देखिए थ्योरम का मेरे पास लास्ट पार्ट बच गया, ये वाला सेकेंड वाला जो हमने बोला था, इफ एन बी ए फ्रैक्शन, अगर ये कोई फ्रैक्शन होता है तो भी वो इस चीज़ को सेटिस्फाइड करेगा, उसी को प्रूफ करना। आइए देखिए, लेट एन बी पी बाई क्यू, जब पी बाई क्यू का फॉर्म में यानी कि एक फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो फिर क्या होता है, या फिर वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, दोनों के लिए वो सेटिस्फाइड करेगा। तो देखिए हम यहाँ पर लेके चलते हैं कॉस थीटा बाई क्यू प्लस आई साइन थीटा बाई क्यू का पावर क्यू। यहाँ पर देखिए क्यू थीटा बाई क्यू जो है वो एक एंगल है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, पाई बाई 4 भी हो सकता है। तो पाई जो हो गया वो थीटा हो गया, 4 जो हो गया वो क्यू हो गया। ये हम मान के चल रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी एंगल हो सकता है, एंगल कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ जो हम लोग लिखे हैं उसमें अभी हम लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं कि जब ये क्यू यानी कि जो पावर होता है वो एंगल के साथ आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस क्यू थीटा बाई क्यू प्लस आई साइन क्यू थीटा बाई क्यू। ठीक, अब इसमें आप देखें कि अगर ये क्यू क्यू कैंसिल हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये हम एक मान के चल रहे हैं, ये एक एंगल है, एंगल में पावर क्यू है, और यहाँ पर आ जाने के बाद वो इस फॉर्म में आ सकता है। इसका हमको आगे ज़रूरत पड़ेगा, इसीलिए अभी हम लोग लेके चल रहे हैं। देखिए अभी हमने यही प्रूफ करके चला कि कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा इस तरह से हो सकता है, जो अभी हमने प्रूफ किया था। ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यही हमने अभी आगे लिखा है। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम लोग इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, पावर एक फ्रैक्शन में लेते हैं, यानी कि 1/q ले लेते हैं। जब पावर 1/q होगा तो फिर क्या होगा, 1/q अगर होता है तो ये वाला जो पावर है वो थीटा के साथ आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई क्यू प्लस आई साइन क्यू थीटा बाई क्यू। जब ये पावर होता है जो, वो आगे पीछे हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये जो पावर होता है वो एंगल के साथ आ जाता है, वही हमने यहाँ पर लिया है और इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। नाउ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर पी बाई क्यू, यानी कि जब हमारा पावर पी बाई क्यू यानी कि एक फ्रैक्शन के रूप में हो तो क्या होता है, हम लोग पी को अलग कर लेंगे और 1/q को और बाहर कर देंगे, यानी पावर के डबल पावर डाल देंगे, p का होल पावर 1/q। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ये वाला पार्ट को पहले हमको सॉल्व करना है, ये p वाला तक का पार्ट को हमको पहले सॉल्व करना है। क्या होगा, ये जो पावर है वो एंगल के साथ आ जाएगा, यानी कि कॉस p थीटा प्लस आई साइन p थीटा का पावर 1/q। ये जो पावर है बाहर में, सबसे बाहर में, उसको अभी छोड़ देना है। अब फिर आगे आइए, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला पावर जो रहता है हमें पहले से पता है कि अब ये किस फॉर्म में आ गया, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा का फॉर्म में, तो फिर इस चीज़ को ये सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि 1/q जो है वो क्या होगा, एंगल के साथ आ जाएगा, यानी कि कॉस p/q थीटा प्लस आई साइन p/q थीटा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये जो था, ये इक्वेशन जो था, तीनों जो इक्वेशन था, यानी कि वो पॉजिटिव वैल्यू हो, नेगेटिव वैल्यू हो, या फ्रैक्शन में पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू हो, तो वो सभी चीज़ को, वो तीनों वैल्यू को ये जो है इक्वेशन वो सेटिस्फाइड करेगा। ये हमने प्रूफ कर दिया। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू p/q, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू के लिए। हैज़ द थ्योरम इज प्रूफ, क्योंकि हमने तीनों पार्ट को दिखा दिया, जो कि मेरा स्टेटमेंट कह रहा था कि जब
cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n हो पॉजिटिव नेगेटिव में तो इस चीज़ को सेटिस्फाइड करेगा, या फ्रैक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव हो तो भी इस चीज़ को सेटिस्फाइड करेगा। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे और भी वीडियो बना सकूं। थैंक यू।